Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत सारे बच्चों का मेल आया और फ़ोन आए या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या कमेंट सेक्शन में कई सारे वीडियो में आए और पर्सनली टेलीग्राम पे भी मैसेज किया बच्चों ने कि सर इसके बारे में हमें बताएं, जो राजस्थान में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हमें बताएं और भी डिटेल्स में बताइए। जैसे राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उद्योग भवन तिलक मार्ग जयपुर, ये जो भी है इसके बारे में हमें डिटेल्स में बताइए। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं। डिप्टी मैनेजर का भी आया है, प्रोग्रामर, असिस्टेंट साइट इंजीनियर का है, सिविल का है। ये सब चीज़ें हैं, टेक्निकल है, जिसके हिसाब से जिसकी वैकेंसी है वो भर सकता है। इसमें जो अपने काम की है, जो हमारे स्टेनो से रिलेटेड हैं या टाइपिंग से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये है कि जैसे स्टेनोग्राफर की है और ये जूनियर असिस्टेंट की है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम है, मतलब लिमिटेड है। तो टफ़ कंपटीशन होना है, टफ़ कंपटीशन। इनका सिलेबस भी है और 100 की स्पीड भी मांग रखा है इन्होंने। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये तो हो गई वैकेंसी की बात। वो सेलेक्टेड कैटेगरीज़ हैं, उनके बारे में उन्होंने वो दे भी दिया है कि कहाँ पे क्या क्या हमको करना है, कौन कौन सा हमारे पास पोस्ट है, किसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सारा हम डिटेल में जानेंगे। तो हम चलते हैं उस विज्ञापन पे जिसमें इन्होंने काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है। तो जैसे ये है इनका विज्ञापन। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बारी बारी से एक एक चीज़ को देखेंगे। जो हमारे काम की है उसको देखेंगे हम, स्टेनोग्राफी, और ये जूनियर असिस्टेंट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे एज यूजुअल विज्ञापन होता है वैसा सबका इन्होंने भी निकाला है। स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो भी है आप पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे काम की ये है कि जैसे सैलरी के बारे में देख लेते हैं। अभी ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होने के बाद इनकी जो सैलरी है लेवल 10, लेवल 5, लेवल 6 जो भी है अपना देखते रहें। देखिए लेवल 6 है, लेवल 8 है, लेवल 10 है। स्टेनोग्राफर की लेवल 10 रेयर आती है वैकेंसी, रेयर, और वो भी कितना, एसएससी, एपीएस और जो भी पोस्ट होने के बाद जो पोस्ट आती हैं, ये पहली बार ऐसा आता है। और इन सब चीज़ों में पहली बार ऐसी वैकेंसी आई है कि जितना ऐसे रेयर पोस्ट आती है कि लेवल 10 का हो, भी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड होने के बाद। एसएससी के थ्रू जाएंगे या फिर और भी जो स्टेट्स हैं, कमीशन हैं, उनके साथ ऐसी वैकेंसी बहुत मतलब प्रमोशन होने के बाद आती है। लेकिन ये 2 साल के बाद फिक्स आपका वहाँ पे लेवल 10 हो ही जाएगा, ठीक है। सैलरी तो आपके बारे में है, अब बाकी और भी जो चीज़ें हैं आप ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो सैलरी अभी पहले नहीं मिलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिलहाल सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी हो गई, ये सब जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, डिप्टी मैनेजर, प्रोग्राम का वगैरह का, तो इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं हम जहां हमारा काम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और इट्स इक्विवेलेंट, उसके समकक्ष कोई डिग्री हो या ओ लेवल, हाई लेवल, जो भी है इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये आपको ये होना चाहिए, इसके साथ एक कोई भी होना चाहिए। आप इसके बारे में आप जान लेंगे। ये तो होना चाहिए, ए बी भी होना चाहिए। बी में इतने सारे वो सेक्शन दिए हुए और करके, उसमें से कोई ना कोई डिग्री होगी कंप्यूटर के। इसमें तो मोस्ट ऑफ द डिग्रियाँ इसमें आई जाती हैं। आप कोई भी इसमें से किया होगा उसका हो ही जाएगा इसमें। और ये सेम इसी के बारे में ये भी है, जूनियर असिस्टेंट के बारे में सेम ही है एकदम, बिल्कुल लगभग वही है। सेक्शन सारे वही दिए हैं। ओ लेवल के बारे में, नीलिट बारे में, डोएक्स सोसाइटी के जो भी है उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। आप इसमें से सारा देख सकते हैं बिल्कुल। इतने सारे पोस्ट के बारे में, इतने सारे वो डिग्रियों के बारे में दे रखा है। इसमें से कंप्यूटर की कोई भी डिग्री होगी आपके पास तो वो एलिजिबिलिटी हो जाएगी। अब हम जो मेन हमारा काम है उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, वो भी है सिलेबस। सिलेबस जो है, सिलेबस ये है, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको गहन अध्ययन करें। गहन अध्ययन के साथ साथ इसका एक प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट ले करके जहां आप स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल वहाँ पे आप इसको चस्पा कर दीजिए, बिल्कुल चिपका दीजिए। और उसके बाद टाइम टेबल बना के आप पढ़ते जाइए। और उसका एक वो बना लीजिए कि आपको इतने दिन में इतना फिनिश करना है। जो फिनिश कर दिया उसको टिक मार दिया, जो फिनिश कर दिया उसको टिक मार दिया। ऐसे बारी बारी से आप चलते जाइए। एक टाइम आएगा आपका सारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये जो भी है, जैसा भी आप सेलेक्टेड बुक्स हैं, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल हैं, आप सब इस टाइम हर एक बंदा, हर एक बंदी एकदम बिल्कुल अवेयर हो चुका है स्टेनो को लेकर के या अब जो स्टडी को लेकर के, क्योंकि बाढ़ सी आई है, फ्लड आ गया है बिल्कुल।
मार्केट में फ्लड आ गया है, यूट्यूब पे, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह सबको ईजिली सब कुछ मिल जा रहा है। अब ये कोई बंदा ये बोलता है कि सर ये कौन सी किताब, इसके लिए क्या हो, आप टॉपिक देख लीजिए, इसमें से ये टॉपिक ये है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है, टॉपिक देख लीजिए, गूगल पे सर्च मार करके आप देख सकते हैं। और भी चीज़ों, टेलीग्राम, दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए, एग्जाम के लिए, अब रिटन एग्जाम के लिए अगर किसी से कोई पूछता है तो समझिए वो छोटा सा बचकानी हरकत वाली बात हो गई। जनरल साइंस की बात हो गई, इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब पार्ट सी देख लीजिए कंप्यूटर के बारे में। दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ कंप्यूटर का बेसिक से लेके स्टैंडर्ड या कंप्यूटर की बात नहीं की जाती होगी। तो कंप्यूटर का ये आसान सा सवाल आता है, ज़्यादा इतना भी टफ नहीं आता है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। अगर जो कंप्यूटर का या किसी ने DCA, CA या O लेवल C कुछ भी किया है तो ये चीज़ें आपको उसमें मिल ही जाती हैं। तो मार्केट में बहुत सारी किताबें, परीक्षा मंथन हो गया और या लूसेंट की हो गई, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ ये सब मिल सकता है। वैसे भी अलग अलग जो राजस्थान के बोर्ड हैं वहाँ पे किताबें भी अच्छी खासी हैं, बुक्स हैं उसकी, कंप्यूटर की, वहाँ भी देख सकते हैं। हमारा जो मेन मकसद था ये जानना था। रिटन के बाद मान लीजिए ये ठीक है, रिटन की बात हो गई, ये इसमें भी ये पार्ट 2 का एग्ज़ाम के लिए है, ये हिंदी है, इसमें इंग्लिश भी आता है, सारा आप देख लीजिएगा, इसमें ये सारे हैं, सारे बुक्स हैं। लास्ट में अगर मुझे बोलेगा कि सर इसके बारे में, बुक्स के बारे में भी बता दीजिए, तो मैं आराम से अच्छे से तसल्ली से इस हर एक टॉपिक को देख करके उसको ध्यान में रख करके मैं बुक बता दूंगा कि ये बुक आप ऐसे ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल जो हमारा मास्टरगंज है उसके बारे में आप जा करके वहाँ ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हम लिंक में प्रोवाइड कर देंगे कि आप ये कर सकते हैं। अब आइए मेन काम जो हमारा है, हिंदी और इंग्लिश वाला स्टेनोग्राफी जो स्किल टेस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। 100 का स्पीड मांग रखा है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में मांग रखा है 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 80 का मांग रखा है और इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट मांग रहा है। ये 10 मिनट टाइम देता है उसको डिक्टेशन के लिए, इसमें भी 10 मिनट का टाइम, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए 70 मिनट देता है और यहाँ 60 मिनट देता है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपको 20 लाने हैं, 50 मार्क्स का है, ठीक है। ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि 80 मार्क्स का हिंदी वालों का है, 80 वर्ड्स पर मिनट का हिंदी वालों का, और 100 वाला जो है इंग्लिश वालों का है। तो टफ तो है, लेकिन भाई जो भी है, जैसा भी उनका क्राइटेरिया क्या है, आप वहाँ पे देखना होगा आपको। रिटन एग्ज़ाम पास करके आएंगे आप, रिटन एग्ज़ाम करेंगे तो आपको अलग से एडमिट कार्ड जारी होगा इस चीज़ के लिए, स्किल टेस्ट देने के लिए, बस। अब इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए कि कौन सी, कैसे, क्या क्या बुक, कौन सी लिपि आप पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें कौन सी बेसिक बुक लगती है, डिक्टेशन कैसे किया जाए, कौन से डिक्टेशन लिखा जाए, कितनी बार लिखा जाए, सब हम अगले वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल ये बहुत बेसिक वीडियो के बारे में था, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में था, उस वीडियो के बारे में, उस पोस्ट के लिए जो आप लोग एलिजिबल हैं, जैसे था स्टेनोग्राफर के बारे में और जूनियर असिस्टेंट के बारे में था। दोनों फॉर्म फिलअप कर दीजिए, मार्केट से बुक लेके आइए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे स्टडी शुरू कर दीजिए। फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेलीग्राम के थ्रू या हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपनी जानकारी को जान सकते हैं। धन्यवाद।